हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। कल मैंने अपने इस चैनल पर पहली वीडियो डाली थी। आप सब लोगों से बहुत प्यार दिया। कुछ ही घंटों में मैंने देखा 15-16 लोगों से ऊपर देख लिया। काफ़ी लोग टच में भी हैं और अब नए लोग भी जुड़ेंगे इससे। और ये जो वीडियो मैं आज पहली अपलोड कर रहा हूँ, ये मार्केटिंग के ऊपर है पूरी वीडियो। और नेगेटिविटी से कैसे दूर रहना है और नेगेटिव लोग हमें जो मिलते हैं उनसे कैसे हमें लड़ना है और कैसे अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है, आपको ये सीखने के लिए मिलेगा। मगर इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, ठीक है। एक गिलास आप लें, वो पानी से भरा हुआ, उसके अंदर और पानी डालना तो गिरेगा। तो आप पहले अपने माइंड को फ्री करके खाली करके उसको देखना, तब आपको अच्छा लगेगा। आप ये सोच रहे ये तो मैं जानता हूँ, वो तो मैं जानता हूँ। हर इंसान हर चीज़ नहीं जानता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना। लंबी है मगर इसमें वो पॉइंट्स आए हैं। धर्मेंद्र जी को आज मैंने स्पेशली बुलाया है, वो कहीं बाहर जाने वाले थे, उनके मैंने मीटिंग कैंसिल करवाई है कि आप आइए और मुझे वक्त दीजिए। मैं अपना चैनल शुरुआत कर रहा हूँ। आपकी एक लंबी टीम है, आपको लंबा एक्सपीरियंस है। तो वो इंसान, एक गाँव का लड़का कहाँ से कहाँ आया और किस तरह क्या आया, तो वो आज कितना आगे बढ़ चुका है। तो मैं आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको पूरा देखें और आप उनकी जर्नी देखें। और जो आपके अंदर निगेटिव सोच है वो आप कैसे पॉजिटिव करेंगे और आपका कैसे आपको माइंड चेंज करना है अपना, आप उस पर काम करेंगे। बाकी आपको और किस लाइन में क्या चाहिए, किसकी ज़रूरत है, क्या नॉलेज चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। मैं जो भी आप चाहते हैं वहाँ से सीनियर्स लाकर आपके जो सवाल होंगे आप मुझे कमेंट में बताना। मैं आपकी उनसे मीटिंग करवाऊंगा, आपसे बात करवाऊंगा उन लोगों की। आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सअप करिए, कमेंट में आप कर दीजिए, मैं आपको अपना व्हाट्सअप करूंगा, आपकी उनसे बात करवाऊंगा। जैसे भी आप चाहते हैं, आप इनके साथ बिजनेस जुड़ना चाहते हैं वेस्टीज़ में, या कोई और बिजनेस आप करना चाहते हैं, कोई लोन चाहते हैं, या कोई भी नॉलेज चाहते हैं, कोई और हेल्प चाहते हैं, किसी भी लाइन में मैं सब कुछ करवाऊंगा। आप लोग पूरी वीडियो देखें और वीडियो को एंजॉय कीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। जैसा कि आपने इस चैनल की पहली वीडियो में देख लिया होगा, कल मैंने आपको बताया था कि हम हर लाइन के बंदे को यहाँ बुलाएंगे, जूनियर सीनियर हर किसी को बुलाएंगे। कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ को और कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ तक अब तक पहुँच चुके हैं और आगे क्या फ्यूचर है। और जो अब हमारे पीछे या जो आएंगे हमारे गेस्ट, जैसे भाई साहब बैठे हैं, इनके जो अब लोग शुरुआत करने वाले हैं या इनकी टीम के लोग इस वीडियो को अगर देखेंगे तो यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। ये और किसी लाइन का बंदा आता है तो हमने जो गलतियाँ की हैं ये बताएंगे कि वो आप ना करें, और ये आगे कैसे पहुंचे हैं वो बताएंगे। तो मैं, यही मेरा पर्पस था इस चैनल को बनाने का। तो मैं आज सबसे पहले मैंने मार्केटिंग में ही सब कुछ घेरा है। आप किसी भी लाइन में चले जाइए, जो भी है मार्केटिंग में ही है। इसलिए मैंने आज धर्मेंद्र जी को यहाँ पर बुलाया है। ये वेस्टीज कंपनी मैन है और यूनिवर्सल के नाम डायरेक्टर हैं। यस। आपके नीचे कितने लोग हैं टीम में? लगभग 2 लाख होने वाले हैं। 2 लाख हो जाएंगे। फिर उन्होंने चाहा इस क्लोजिंग में हो जाएंगे आपके 2 लाख लोगों का नेटवर्क है। अच्छा, तो हमने सोचा कि सबसे पहले शुरुआत इनसे ही करते हैं कि 2 लाख लोगों का नेटवर्क है इनका। इनकी इनकम भी 1 लाख रुपए प्लस है। नहीं, एवरेज वो तो कोरोना कॉल में थी, बट एवरेज अगर मैं बात करूं, मैं हाईएस्ट पे आउट 3.5 लाख का ले चुका हूं, प्लस 2 लाख के आसपास के एवरेज रहती है इनकम। ठीक है, तो मैंने वही सोचा कि बुलाते हैं और आपको दिखाते हैं। और जो लोग मार्केटिंग से दूर रहते हैं या दूर रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग हर जगह मार्केटिंग में हैं। आप एक माचिस भी लेंगे तो आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लेने नहीं जा रहे हैं, आप कहीं ना कहीं घूम फिर कर हम लोगों के पास आती है, वो भी एक नेटवर्क है। तो आप कुछ नेटवर्क के बारे में बताएं कि क्यों करें और सही समय क्या होता है करने का, और किस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है और क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। दोस्तों नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर शबाब अंसारी जी को, जिन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ये पुराने मित्र हैं, जानते हैं मेरे को, जर्नी भी देखी है, अपनी आंखों से देखी है। सच्चाई यही है, 10 साल हो गए हमारे दोस्ती। हाँ 10 साल हो गए हैं। सच्चाई यही है कि इनका मेन मकसद है हकीकत और सच्चाई को ही सामने लाना, ना कि कोई बनावट बात। तो यहाँ पर सब कुछ ओरिजिनल ही मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, मैं अपने बारे में ही पहले बताता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है
और मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से जन्मा हुआ हूँ। आज से 12-13 साल पहले मैं बरेली आया था कभी नौकरी करने, परंतु नौकरी नहीं मिली मुझे ये व्यापार मिला। और जिन सर ने मुझे व्यापार दिया, मैं उनका एक बार नाम लेना चाहूँगा। उनका नाम है मिस्टर प्रमोद शर्मा जी। उनका मैं आज इतना धन्यवाद करता हूँ, जैसे लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, अपने आराध्य को याद करते हैं, तो वो शायद सुबह और शाम 2 टाइम ही याद करते हैं। मैं दिन में कम से कम उन्हें 10 बार याद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को चेंज कर दिया। और दुर्भाग्यवश 2017 में वो इस दुनिया से चले गए, और आज भी वो अमर हैं, क्योंकि बहुत कुछ दे गए और बहुत लोगों को कुछ और दे के गए, और अपना भी कुछ बहुत कुछ बना के गए। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सज्जन अच्छे इंसान थे, सीधे थे। आज भी लोग याद करते हैं। बिल्कुल। तो उनके साथ जब मैं पहली बार बैठा, तो उन्होंने हमारे वेस्टीज, कंपनी का नाम है वेस्टीज, जो इतिहास बना दिया है, जिसने आज मेरा ही नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान में और इंटरनेशनल लेवल पर लाखों लोगों की जिंदगी बनाई है। लिखित डाटा है, अगर मैं बात करूं तो 1.25 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा लगभग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, परंतु हमारी कंपनी ने एक लिखित डाटा दिया है, 30 लाख लोग वो हैं जो अपनी जिंदगी को चेंज कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा डाटा है, सरकार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। भारत में एक ऐसी कंपनी जो 30 लाख लोगों को, परिवार को चलाया, जिन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बदला। मैं एक सेकंड आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। क्या इसमें फ्यूचर सिक्योर है, सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल, वहीं पर बात आ रही है। फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि आज फ्यूचर सिक्योर नहीं होता तो 18 साल पुरानी कंपनी अभी भी बहुत तेजी से रन कर रही है, और आगे बहुत फ्यूचर प्लानिंग है। हमारे एमडी साहब की जो सोच है उसकी तो कॉपी कर ही नहीं पाएगा, इसीलिए ये हमारी कंपनी बहुत आगे जा रही है और सिक्योर है। तो 30 लाख लोगों का डाटा एक बहुत बड़ा होता है। 30 लाख लोग, एक नंबर बहुत बड़ा हो गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला। चलिए, कोई तो, अब जैसे आपने बताया, आपने बहुत बड़ी बात बताई, एक इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी है, और ये हम देख रहे हैं, कोई हर चीज़ का एक नुकसान, एक फायदा तो होता ही है। मार्केटिंग में कोई नुकसान है? बिल्कुल कोई नुकसान? बिल्कुल नुकसान है। क्या? अगर मैं बात करूं भाई, डायरेक्ट सेलिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में कंपनियां तो बहुत आती हैं। अब कंपनी का बेसिक चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है, जो मैंने भी देखी थी इसमें। जैसे बेसिक क्या है, जिस कंपनी के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी में कोई हमारा नुकसान हो जाए, इमीडिएटली नुकसान, यानी हमारे साथ फ्रॉड हो जाए। जैसे मनी सर्कुलेशन, कहीं धन जमा होता है, कहीं पर कुछ कंपनियां अपना बेस ऐसा लेके आती हैं जिनका प्रोडक्ट मतलब लोगों की बस की बात नहीं होती है, उनकी जरूरत नहीं होती, उनकी नीड नहीं होती है। तो जब नीड की चीज नहीं होगी, अब हम उस पर काम करेंगे या करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती महसूस होगा। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा नुकसान है, और यही पहला नुकसान जो है वो लास्ट तक नुकसान ही देगा। तो इस तरह की कंपनियों से बच के रहे। अब वेस्टीज में अंतर क्या है, क्योंकि वेस्टीज में हमारे पास कम से कम 300 से 400 प्रोडक्ट हैं। एग्रीकल्चर भी है, कॉस्मेटिक भी है, पर्सनल केयर भी है, हेल्थ केयर की पूरी रेंज है। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं। अपनी नीड, हमारे एमडी साहब कहते हैं, अपनी नीड, अपनी जरूरत की चीज को लो और पहले इस्तेमाल करो। एक बात कहना है कि कंपनियां बहुत सारी हैं, ठीक है। मैं भी इतने सालों से आपके साथ में, हम लोग साथ जाते हैं, आते हैं, हर जगह सब कुछ करते हैं। तो आप अक्सर, मैंने सुना है मीटिंग में हर जगह बोलते हो कि वेस्टीज ही करें, तो वेस्टीज ही क्यों करें और कंपनी क्यों ना करें? इसका कोई रीजन? ये भी बहुत अच्छी बात है। मेरे को प्रभावित किया जब हमारे प्रमोद शर्मा जी ने हमें प्लान दिया था, तो प्रभावित कहाँ से हुआ, वेस्टीज ही क्यों करें। एक जीवित व्यक्ति की एक जो यूथ है, हर एक व्यक्ति की, इंसान की एक सोच होती है कि यार मेरी लाइफस्टाइल बदल जाए, बट नहीं बदलती है। तो उसका कोई बहुत सारे कारण होते हैं। तो मैं इसमें प्रभावित क्यों हुआ, क्योंकि हमारी कंपनी में फंड है। फंड जिसमें से सबसे प्रभावित हुआ कार फंड। अरे यार, गाड़ी भी ले सकते हैं,
हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है मेरे पास कार हो, मैं अच्छी जगह घूम लूँ या पूरी दुनिया घूम लूँ या भारत घूम लूँ, अपने परिवार को घुमाऊँ। तो इसमें कार फंड है। और सबसे अच्छी सोच होती है, सभी लोगों की सोच होती है कि यार मेरे पास एक घर होना चाहिए। तो इसमें घर लेने के लिए हाउस फंड बना हुआ है। चलिए, घर मिल जाएगी, गाड़ी मिल जाएगी। मान लीजिए मेरे जेब में आज 1 रुपया नहीं है, मैं बिल्कुल खाली हूँ, मुझे मार्केटिंग शुरू करना है, क्या मैं खाली जेब से कर सकता हूँ? बिल्कुल खाली जेब से कर सकते हैं। खाली जेब का मतलब कई प्रकार के होते हैं। क्या मैं धर्मेंद्र कुमार की तरह 1 लाख की इनकम ले सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो। मैं धर्मेंद्र कुमार की तरह प्रॉपर्टीज, गाड़ी सब कुछ कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, खाली जेब से। हाँ शुरुआत करता हूँ। हाँ, कैसे? जब जेब खाली हो। देखो, खाली जेब का मतलब ये नहीं है बिल्कुल रुपए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है और मैं कहाँ से लाऊं, तो वेस्टीज में पैसा लगाने नहीं होता है। पैसा लगाना वहां होता है जैसे जहां पर मैं कहूँ आप 10,000 रुपए दे दो और 20 दिन बाद या 1 महीने बाद मुलाकात करूंगा, मैं ये दुगने कर दूंगा, तो वो पैसे लगाना। यहाँ पर जरूरत की चीज है। हाँ, जरूरत की चीज, जैसे हमारे घर पेस्ट खत्म हो गया, चाय खत्म हो गई, या हमारे कुछ प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट खत्म हुए, तो वो हमारी जरूरत है ना, नीड है। तो नीड वाली चीज में अगर हम पैसे लगाएंगे तो इसे पैसा लगाना नहीं कहते, तो इसे जीरो ही बोलेंगे। तो आप अपनी जरूरत की चीजों से लेकर 1,000 रुपए से लेकर 3,000 रुपए से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं, इसे पैसा लगा। तो जैसे आपने कहा कि शुरुआत कर सकते हैं बिना पैसे की भी। हाँ, बिना पैसे की। तो मैं गाड़ी यहाँ तक, इस लेवल तक कैसे पहुंचूंगा? पहुंच सकते हैं। सिस्टम एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सिस्टम की बात करूं, जैसे एक वजन वाला एक बहुत बड़ा पेड़ का एक लट्ठा हो, बहुत बड़ा है, तो हम अकेले या दो लोग मिलके अगर उसे उठाएंगे तो शायद नहीं उठा पाएंगे, बड़ा टाइट या कर्रा पड़ सकता है हमारा। अगर उसकी टेक्निक, उसके जो महारथी लोग होते हैं उसकी टेक्निक यूज करके तो वो ट्रक पे लाद देते हैं, अकेले ही आदमी। क्या है वो? एक सिस्टम। तो सिस्टम से बहुत कुछ किया जा सकता है और सिस्टम आदमी को जीरो से हीरो बना देता है। आपका मतलब है कि जैसे लोग मिसाल देते हैं कि हमें रोज गड्ढा खोदना, रोज पानी पीना है, तो आपका कहना ये कि एक बार में ही मोटर फिट कर दो? यस। देखिए सर, मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में ये भी बात बोलता हूं, लोगों को प्रभावित करता हूं, अगर रोज मरना है या रोज परेशान होना है या रोज अपनी जिंदगी में दर्द लाना है, तो आप डिफरेंट कुछ भी करेंगे। और जो मैंने वेस्टीज के अंदर देखा, एक बार अगर दर्द ले लो, जिंदगी में एक बार दर्द ले लो, फिर जो सफलता मिलेगी आपको, फिर जिंदगी में दर्द ही नहीं होगा, क्योंकि सफल हो चुके होगे। आपकी जीवन की जो लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी होगी। जो मैं प्रभावित यहीं से हुआ, हाउस फंड है, कार फंड है, और सबसे बड़ी बात, एक बात ट्रैवल फंड, यानी विदेश जाने की बात है। हम जैसे आम आदमी, जब फर्स्ट टाइम मैं अपने सर के सामने बैठा था, तब जब उन्होंने विदेश जाने की बात करी, हवाई जहाज का फोटो दिखा दिया, तो मैं घबरा गया। मैंने एक चीज और, हम लोग जब पहले शुरुआत में मिले थे तो उस टाइम आपने नई बोली थी इंडिका, बहुत पुराना मॉडल था, उसमें एसी भी नहीं थी। तो उससे पहले जैसे आपके भाई मुझे मिले और भी आपके बारे में मैंने जाना है, फिर हम लोग इतने करीबी दोस्त हैं कि फैमिली टर्म्स हम लोगों के, तो मैंने ये चीज़ भी देखी, मतलब साइकिल भी नहीं थी आपके पास? हाँ जी। बैकग्राउंड तो पहली बार प्लेन में कैसा लगा था, क्या हुआ था, कुछ है आइडिया? जब देखिए, जब मैंने ये सारी चीज़ें अचीवमेंट्स की, तो जब पहली बात मैंने अपने घर में भी बताई थी, तो उन लोगों ने भरोसा नहीं किया। क्या? कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, विदेश जाना आपको असंभव है और आपके खानदान में कोई नहीं गया। मतलब मैंने एक आईडी प्रूफ नहीं है और पासपोर्ट आ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कि कोई बात नहीं, भरोसा तो नहीं कर सकते, बट सूर्य निकलेगा तो दिखेगा जरूर। मेरा टाइम था, मेरा वहां पर टाइम फिक्स था, तो मैंने घर में कहा, उन्होंने नहीं माना, तो मुझे जाना था। अगले दिन वहां पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद जब मैंने फोन किया, तब लोग दंग रह गए कि यार सच में आप चले गए। फर्स्ट टाइम जब मैं ये प्लेन पर जब मैं बैठा था, प्लेन पे बैठा था, मैं एक सेकंड बात कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कसम खाकर इस चीज की, कि इनके जो फोटोज थे ना फर्स्ट टाइम के, आप शायद थाईलैंड गए थे या बैंकॉक गए थे? थाईलैंड। तो जो मैंने इनके थाईलैंड के जो फोटोज देखे थे ना, वो किस फोन से लिए गए थे? एक सैमसंग का आता था पहले, रेड रंग का फोन आता था, सिल्वर बॉडी का, उस फोन से फोटोज लिए हुए थे। क्या कोई भी फोटो इस टाइम है आपके पास? कोई भी एक फोटो हो उसका? हाँ, फोटो तो बहुत हैं। कोई भी एक फोटो अभी है अवेलेबल, दिखा सकते हो आप?
वो फोटो आप देखो, तो मैंने जब वो फोटोज देखे थे, हम लोगों की मुलाकात हुई थी 10 साल 11 साल पहले की बात कर रहा हूँ ये मैं। तो मैंने पूछा भाई ये फोटो मतलब तुम्हारे पास फ़ोन ये वो, क्योंकि साथ वालों के पास भी उस टाइम इतना एडवांस फ़ोन नहीं था और उस टाइम तो किसी के पास भी इतना कुछ खास नहीं था। तो इन्होंने मुझे अपने फोटोज दिखाए थे और उस टाइम इनके पास जो लैपटॉप भी इन्होंने लिया था उसको भी ढंग से चला नहीं पाते थे ये। बिल्कुल सच बात है ये। और आज आप देखो अपना सब कुछ इन्होंने खड़ा किया है, आज सब कुछ है और आज वही बंदा एप्पल का लैपटॉप चला रहा है, एप्पल का फ़ोन चला रहा है। तो एक फ़ोटो मैं आपको छोटा सा दिखाऊंगा सिर्फ, और इतने में सर फोटो ढूंढ रहा है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि मैं किसी कंपनी की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ आओ या ये करो या वो करो, नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने एक कैसी जर्नी तय की है और कहां पर पहुंचे हैं, और आप इनसे मिलें, इनके साथ आए, आप भी यहां तक पहुंच सकते हैं, आपकी जर्नी भी यहां तक पहुंचेगी। दूसरी बात कि काफ़ी सारे लोग मार्केटिंग से दूर रहना चाहते हैं या मार्केट से नहीं। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, ये फोटो मिल गया, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। चेंज भी बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। ये फोटो है, शायद लाइट पड़ रही होगी, ये फोटो है, ये पहली ट्रिप है। ये इनके दोस्त हैं ब्रजेश, और ये देखो ये इनकी पहली ट्रिप और ये लिखे हैं, ये वाले लोग हैं, पहचाने भी हुआ आप लोगों ने। तो ये भी है। तो मैं जब फोटो देखता था मैं बहुत मजाक बनाता था, बहुत हंसता था मैं इस चीज़ पर कि यार तुम थाईलैंड होकर आए और तुमने वहाँ क्या किया। अब पहली बार बंदा गया हो और आईडी प्रूफ की भी प्रॉब्लम जिसको हो, वो सीधा पासपोर्ट उसके घर में आ जाए और सीधा थाईलैंड बैंकॉक पहुँच जाए। फिर उसके बाद तो पहली बार जब हम प्लेन में बैठे तो एक अंदाजा मैं लगा रहा था, बचपन की कहानी याद आ गई मुझे। क्या, जैसे गांव का मैं हूँ, जब हम छोटे बच्चे होते तो जब गांव से या कोई प्लेन उतर के जा रहा होता है तो हम छोटे बच्चे होते हैं तो ये कहते हैं वो जा रहा है वो जा रहा है, मैं भी कहता था और मैं भी मुझे याद है, सभी लोग लगभग कहते हैं। कभी नहीं ये सोचा था कि मैं भी एक दिन उस प्लेन में बैठा होऊंगा और कहीं से निकल के जा रहा होगा तो कोई मेरे लिए भी कह रहा होगा वो जा रहा है। जब मैं वहां पर देख रहा था, एलसीडी चल रही थी प्लेन में 40,000 ऊंचाई पर, फीट की ऊंचाइयों पर, और मैं सोच रहा था यार आज मेरे साथ के लोग कैसे भरोसा कर रहे होंगे, मैं आज आसमान में उड़ रहा हूं और लोग भरोसा कैसे कर रहे होंगे, नहीं कर पाएंगे। ये हकीकत है। तो ये लाइफ स्टाइल चेंज हुआ हमारा, और एक ही नहीं 2 3 4 5 6 लगातार 10 बार फॉरेन ट्रिप की है हमने। जीवन में एक सपना भी था, प्लेन से गए, एक सपना था समुद्री यात्रा करना, तो स्टार क्रूज से भी 3 दिन की और 3 दिन 2 रातें कम से कम हमने स्टार क्रूज पे भी बिताई। उसका जलवा कुछ और था, उसकी जिंदगी में बहुत कुछ था। एहसास होता है कि यार आज ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम आम जैसे व्यक्ति खास कैसे बन जाते और यहां तक नहीं पहुंचते। तो जो आपकी जो टीम है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, कुछ लोग अभी इस क्लोजिंग में ज्वाइन होंगे आपके साथ। अभी आप कल आपकी मीटिंग है, बता रहे हैं 3 दिन 4 दिन लगातार आप बाहर रहेंगे बरेली से, तो आप उन लोगों से मिलने जा रहे हैं। तो जो शुरुआत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अब आप इस वीडियो में है तो आप वो भी आपकी वीडियो देखेंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए कोई मैसेज, जैसे कि शुरुआत अगर कर रहे हैं तो कुछ लोग उनको डिमोटिवेट करते हैं, आप ये बात अच्छे से जानते हो ना, हर चीज़ में होता, हर लाइन में है ये चीज़, तो कि मुझे अगर मान लो ये चीज़ पसंद आई है तो अरे ये क्यों ले रहे हो, ये ले लो वो ले लो, ऐसा होता है। तो जैसे आपके भी अगर बंदों को डिमोटिवेट करेगा तो उसके लिए कोई मैसेज आप दे सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए, किसी भी फील्ड में सफल होना इतना आसान नहीं है और बहुत आसान है, क्योंकि आसान उनके लिए नहीं है जो सलाहपुर के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सलाह उसकी माननी चाहिए जो हमसे सफल है, हमसे मजबूत है और जिन्होंने बहुत कुछ किया है। होता क्या है, कुछ लोग जानते कुछ नहीं है, उन्होंने बहका दिया, आप बहक गए, अपने ट्रैक से उतर गए। मैं आपको बताऊं, मैं आज यहां तक अभी भी वेस्टीज में हूं और जब तक वेस्टीज है तब तक रहूंगा। आज के अगर मैं बात करूं यहां तक पहुंचा कैसे, तो मैं पुरानी एक कहानी बताऊंगा आपको, इससे भी एक रिलेटेड कहानी है।
जब हमने शुरुआत की थी तो उस वक्त क्या होता था, फोन में रिचार्ज करते थे तो कॉलिंग के कूपन, हाँ कॉलिंग के पैसे मतलब बड़ा आराम से बचाता था। आज की डेट में तो जियो ने ऐसा कर दिया है कि लगे तो लगे हैं। अब तो सभी कंपनियों ने कर दिया। हाँ, तो नहीं तो क्या है, अपने कम मुद्दे की बात हुई, फटाक से उसने काट के बचा लिया है कि यार मुझे याद है, मेरे हम दोनों के साथ हुआ है। हाँ, कि भैया मेरे मिनट खत्म हो रहे हैं, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, कहाँ हो? मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। घर कब तक पहुँचोगे? इतने बजे? चलो ठीक है। तो इसके पीछे एक राज ये है, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा, मैं जवाब कैसे देता हूँ, मैं सलाहपुर का शिकार क्यों नहीं हुआ। किसका शिकार? सलाहपुर का शिकार। सलाह जी जी। अच्छा। बहुत सारे लोग 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी मुझे फोन करते थे उस वक्त वेस्टीज करने के बाद, धर्मेंद्र जी कहाँ हैं? मैंने कि सर बरेली हूँ। क्या कर रहे हो? वेस्टीज। अच्छा अभी भी वेस्टीज कर रहे हो? हाँ। तो वो ये कहते थे सर चलो मुलाकात करते हैं, आपसे मिलना था। तो मैं उनसे पलट के क्वेश्चन पूछता था, सर क्यों मिलना, क्यों था? बोले सर किसी बिजनेस से। तो मैं उनसे एक जवाब देता था, आज मैं उसी जवाब की वजह से यहां हूं। और जो लोग ऐसा जवाब नहीं देते उनकी मट्टी कट जाती है जिंदगी से। कैसे? उन्हें क्या जवाब देता था, सर रिश्तेदारी या दोस्ती के कारण कहीं पर मिलो मैं आ जाऊंगा, मगर आप कहो किसी बिजनेस या किसी कंपनी को लेके बात करोगे तो मैं नहीं आऊंगा। आप ऐसा करो, ये फोन जो चला रहे हो, मेरे को कॉल कर रहे हो, आप इसको काट लीजिए और इसके जो भी 2 4 10 सेकंड बचेंगे मेरे से काट दो फोन और वो किसी कहीं और काम में ले लेना। तो लोग दंग रह जाते थे, सर ये कॉन्फिडेंस बनी। हाँ, मैं सुनता ही नहीं था, क्योंकि सुनोगे तो असर जरूर होगा। बिल्कुल, ये तो है। तो जब हमारी कंपनी सफल है, हम सफल हैं, रास्ता क्लियर है, क्या सुनना है भाई? इसमें भी आज अपार संभावना है। 1 करोड़ रुपए महीने कमाने वाले लोग हैं वेस्टीज के अंदर। तो आपकी क्षमता है तो अभी 1 करोड़ रुपए तक कमाने का रास्ता खुल गया। और जिस कंपनी में 1 करोड़ रुपए कमा नहीं रहे, बातें कर रहे हैं, तो अभी तो वो रास्ता ही नहीं खुला है। तो आप हवा में ही बात रखेंगे। तो अभी 1 करोड़ रुपए तक जो हमारे लीडर्स पहुंचे हैं, तो हम अपनी ताकत अपनी टेक्निक लगाएंगे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत होता है। तो ये वजह है इसमें मजबूती से और फ्यूचर जो है इसमें। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग क्षणिक होते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी बहक जाते हैं, कुछ लोग 2 साल में, तो 4 साल में, कुछ 5 साल में, कुछ 10 साल में। बहकने की सीमा कब आ जाए कोई पता नहीं होती है, बट जो निरंतर प्रयास करता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, तो 100% वो सफल होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपकी एक बात से बताऊं, छोटी सी बात मैं भी आपको कहना चाहता हूं। मैंने जब अपना चैनल यूट्यूब पर बनाया था तो धीरे धीरे मैंने सोचा कि इसकी तरफ काम करूंगा, तो काफ़ी लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया। कोई बात नहीं, मेरे सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ पा रहे थे और मेरे व्यूज़ भी नहीं आ पा रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था वहाँ पर, कुछ लोगों की सुनकर, अपने आप में नहीं। फिर मैंने बाहर लोगों से मिलना कम कर दिया, मैंने इसकी तरफ फोकस ज़्यादा किया और आज मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया है। और आप देखो, मैंने ये नया चैनल भी बनाया है सिर्फ उन डिमोटिवेट करने वाले बंदों से बचाने के लिए दूसरों को, और सही रास्ता किया। जैसे आप हो, आप 12 साल से आप बिल्कुल एक सीध में चल रहे हो ना, आपको आपका गोल दिख गया ना, आप सीधा जा रहे हो गोल अपनी तरफ, ठीक है। जैसे गूगल मैप देखते हैं हम लोग, चलते हैं, आपके दिमाग में मैप है कि मुझे इस कंपनी में यहाँ से यहाँ चलना है, इस तरह करना है, मेरा लक्ष्य कहाँ पर, लक्ष्य कहाँ है आपका। तो मैंने भी एक अपना मैप बना लिया है और सबसे बाहर मैंने कनेक्शन कर दिया है। देखिए सर, जर्नी पे लग गया हूँ। आपने भी वही बात की जो मैंने कही, बस कि अगर हम लोगों की सुनेंगे 100% बहक जाएंगे। तो नेगेटिव लोगों की, मैं बहका था। हाँ, देखिए सफल लोगों में एक ही चीज का अंतर होता है। आपने देखा होगा, बहुत सारी एक लाइन है जो लोग अक्सर बोलते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होगा, परंतु लगे रहे तो एक दिन जरूर होगा। बिल्कुल, बट लगे रहने। ये बात मैं इनकी 8 साल से सुनता आ रहा हूँ लगातार। एक दिन में कुछ नहीं होता है, मगर एक दिन जरूर होता है। तो मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ और मैं भी इस चीज़ को आगे बोलता हूँ कि एक दिन जरूर होता है। तो आगे की बात यह है, अब जैसे कि वेस्टीज इंटरनेशनल कंपनी ही क्यों बनी, हिंदुस्तान की पहली इकलौती कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा मेन मुख्य जो काम है, हमारे जो एमडी सर हैं मिस्टर गौतम बाली जी, मिस्टर दीपक सूद जी, मिस्टर कन्वरवीर जी, ये एक 3 त्रिदेव हैं, जैसे ब्रह्मा और विष्णु महेश। वास्तविक पृथ्वी पर इनका ऐसा अवतार है जो लोगों को
आज ज़िंदगी में आर्थिक आज़ादी दी और काफ़ी लोगों की जीवन में बदलाव किया। अगर मैं बात करूं कारण क्या है, देखिए आपने एक चीज़ देखी, चलिए गवर्नमेंट से पक्का लेना। आपने इतनी बड़ी एक मिसाल दी कि 3 अवतार हैं ये पृथ्वी पर। अब आप मेरी बात को माइंड मत करना, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना। मैंने कुछ प्रोडक्ट की आपकी बुराई भी सुनी है। जैसे काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं, आप भी मार्केट में जाते हो, आप मुझसे ज़्यादा सुनते हो ये चीज़ के लिए, तो आप उसके बारे में मुझे बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए बुराइयां तो मैंने भी सुनी है, कथनी और करनी में अंतर होता है। जो लोग क्या करते हैं, बुराई सुन के रह जाते हैं तो वो बुराई ही बुराई रह जाती है। मैं आपको अपनी जीवन का एक वाक्य बताऊं। एक बार मैं एक जगह प्लान कर रहा था, 10 लोग बैठे हुए थे, तो उसमें से एक लेडीज बोली, सर हमने तो 10,000 के प्रोडक्ट लिए और घर पर रखे हैं और ऐसे ही कोई फायदा नजर नहीं आया और अच्छा प्रोडक्ट नहीं है या काम नहीं करते। तो क्या है यहाँ पर, वही है ना, एक्टिव और नॉन एक्टिव में अंतर। 10 लोगों का प्लान मैंने रोक दिया। उस लेडीज को मैंने बोला, मैंने कि ऐसा है करो मैडम, आपका घर कितनी दूर है? तो वो थोड़े से डरे, तो बोले क्या करोगे? मैंने कि बताओ। तो आदमी सोचता है कि लड़ाई बड़ाई ना करनी। नहीं, तो हाँ, तो फिर क्योंकि मैं जड़ तक जाता हूँ, तो 10 लोगों के बीच में उन्होंने चूंकि बोल दिया। अब कोई नॉन एक्टिव बंदा हो तो वो वहीं पर बुराई का मात खा जाएगा। यहाँ पर धर्मेंद्र कुमार है भाई, नाम धर्मेंद्र काम धुरंधर ऐसे नहीं हुआ है। तो मैंने उन मैडम से कहा, मैडम ऐसा करो, बोले 5 किलोमीटर दूर है। मैंने 50 किलोमीटर दूर होगा, मैं आपके घर चलूंगा और यहाँ पर 5 लोगों की सीट है, तो 5 लोग यहाँ से चलते हैं आपके घर। मुझे वो प्रोडक्ट दिखाइए, आपने कितनी खरीदी है? तो वो डर गई क्योंकि प्रोडक्ट थे ही नहीं, उन्होंने हवा में बात मार दी। तो मैंने कोई डिब्बा होगा, खाली डिब्बा होगा, और किस बीमारी में लिया, क्या चीज खरीदी। तो कभी कभी लोग फ्लिप में कह देते हैं एक ही, यार मैंने ये प्रोडक्ट लिया। अब उनसे पूछा जाए उसका खोल है कोई, हम कैसे माने, कोई बिल है? तो वो डर गए। इट मीन्स कभी कभी लोग झूठ भी कह देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पहली इकलौती कंपनी है जो हमारे प्रोडक्ट पर लिखा होता है 100% गारंटी एंड जेन्युइन प्रोडक्ट। अगर क्वालिटी में कंप्रोमाइज अगर है, क्वालिटी में दम ना हो, तो पैसे वापस। हिंदुस्तान में कोई कंपनी लिख के नहीं दे सकती है, रिटन में है, हम कैसे मान लें? तो लोग इस तरह की भी होते हैं। अब कमजोर लीडर बैठा है तो वही सब ये जाएगा। ये जो आपने बात बोली है ना, कमजोर लीडर वाली, हाँ, ये इस चीज से मैं सहमत हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे अपने आप को सही कैसे साबित करना हो, मैं सही हूं तो ये अब आपने सुन लिया, आप वहां से चले गए, इसका मतलब गलत हो। बिल्कुल, या प्रोडक्ट में, क्योंकि मेरे वो 9-10 लोग खराब हो रहे थे और जैसे ही मैंने उन्हें पलट मार ये क्वेश्चन किया तो 10 लोग पॉजिटिव हो गए। बोले यार तो झूठ क्यों बोल रही हो आप मैडम, तुमने तो हमें डरा दिया। अब है तो कोई देखते। अब वैसे आप जो अपने 10 लोगों को आप टाइम देते हैं 1 घंटे का, मगर वो आपकी 2 बातों से आपकी तरफ आ गए। बिल्कुल, है ना। तो बात करने की तो कला और तरीके, यही तो सिस्टम है। जिस दिन ये आ गए उसी दिन सफलता मिलेगी आपको। आपको भी डिमोटिवेट किया होगा ना शुरुआत में किसी ने? बहुत सारे लोग, अभी भी कोई कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तो आप बहुत एक अचीव आपने एक लेवल कर लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपको जो एमडी हैं वो आपको बाय नेम जानते हैं, बाय फेस जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रभु की दया से तीनों एमडी लोग, मतलब बाकायदा हम फॉरेन ट्रिप जाते हैं क्योंकि हमारे एमडी सर साथ में रहते हैं लगभग, तो बाय नेम जानते हैं, इतने पुराने हैं, कंपनी की प्रति वफादारी है, कंपनी से लगाव है। क्या कभी कोई आपको तोड़ने की कोशिश करता है? देखो, तोड़ने के लिए तो मेरे पास लाखों लोग आते हैं, अभी भी आते हैं, क्योंकि जब। अच्छा, आखिरी बार बंदा कौन आपको मिला है? आखिरी बार मतलब नाम नहीं लेना है फिलहाल। कितना टाइम हो गया लास्ट टाइम मिले हुए? लास्ट टाइम क्या, अभी 1-2 महीना पहले ही कोई बंदा मिला था। मेरे को जो मिलता है तो मैं उसकी एक तो भविष्य निश्चित कर देता हूँ। जब वो जिस कंपनी के बारे में मुझे बताता है तो मैं कहता हूँ 6 महीना तो आप ही करके देख लेना। तो 6 महीने बाद जब मैं उन्हें, उनका फोन नंबर जरूर नोट कर लेता हूँ, 6 महीने बाद मैं उन्हें फोन करता हूँ तो शायद उनकी लास्ट भी उस कंपनी में नहीं मिलती है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो उनके कहने पर अगर मैं बहक जाता तो हम तो जने कितनी जगह 70 जगह अभी चेंज कर चुके होते जो लोग करते। एक बार ट्रैक से उतर गया व्यक्ति तो उसका जीवन खराब होना ही तय है, क्योंकि आपने किसी के बड़ी बड़ी बातें करके वो आया और आपको बहका दिया और आप ट्रैक से उतर गए, और मालूम चले यहाँ पर जो बहुत कुछ बनाया वहां पर भी ना रहे। यहाँ पर मैं एक कहावत बोलता हूं, वो बहुत लागू होती है। 24 जी गए 26 होने रह गए दुब्बे जी। कहने का मतलब हमारे पास 24 लोग हैं, हम सोच रहे हैं यार 26 हो जाएं, तो 26 के
चक्कर में वो 2 ही रह जाते हैं। 2 रह जाते हैं। हाँ, तो ऐसा ना करें लोग। 22 चले गए। यस, तो कहने का मतलब यह है कि अभी जो 18 साल पुरानी कंपनी है, इतने लोग मजबूत हैं, हमारी कंपनी दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है, आगे बढ़ रही है, कानून का पालन कर रही है, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं उनको सबसे पहले फॉलो करती है, इसीलिए तो आज हम मजबूत हैं और खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और मैंने अभी जल्दी में ही बात सुनी है, मैं कहीं था कि आपके जो गांव है वहाँ आज भी लाइट ढंग से नहीं पहुँची, ये बस सच है? हाँ, आज भी लाइट नहीं है, बट अब तो खैर उत्तर प्रदेश अपडेट हो गया है। नहीं, बट पहले था, ये ऐसे था नहीं, अभी 24 घंटे आपके यहाँ जैसे लाइट हाँ, नहीं है। हाँ, और वो साधन अभी भी आपके यहाँ रोड वगैरह उस तरह की से नहीं है अभी भी? नहीं, अभी भी गांव तो अभी उत्तर प्रदेश के भी। लास्ट टाइम आप कब गए थे अपने घर गाँव वाले? अभी गया हूँ 2 महीने पहले। अभी आपने कहाँ का प्रॉपर्टी ले रखी है अभी रिसेंट में, जहाँ आपका सपने हैं, कि सोच है कि मुझे यहाँ ये करना है, वो कहाँ का आपने ले रखा है? अभी तो 2 शहर में, एक तो देखो मेरा रुद्रपुर उत्तराखंड में है। क्या प्रॉपर्टी, क्या है आपके प्लॉट है, कोई बिल्डिंग, क्या लिया है आपने? मेरी 12 दुकानों का प्लॉट है जो बनी कमर्शियल। हाँ, कंप्लीट बन चुकी है। जी, जो कमर्शियल है, जो मेरे लिए मेरी कमाई का पहले दिन का लगातार जो मैंने पैसा जोड़ के बनाया है, वो पैसा मेरा वहां पर लगा है। और उसके बाद कम से कम 80 लाख की प्रॉपर्टी ये आपने रुद्रपुर में बनाई? जी, रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी मेरी बरेली में है, 80 लाख का मैंने फ्लैट लिया है यहाँ पर, जो टॉप लोकेशन पर है। ये भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सपना था। और इसके बाद गाड़ियाँ तो हैं ही है मेरे पास, 2 गाड़ियाँ हैं। और रुकना नहीं है इन चीज़ों पर, क्योंकि मैंने एक जगह और सफल लोगों के मुंह से, एक लीडर से सुना मैंने ये बात, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। तो रुकना नहीं है, लगातार बढ़ना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आपने देखा होगा कहीं ठहरा हुआ पानी हो गड्ढे में, वहां पर बदबू आ जाएगी, कीचड़ पैदा हो जाएगी। ऐसे ही आप अपनी जिंदगी को स्टार्ट किया और रुक गए तो आपकी भी जिंदगी में भी रुकावट आ जाएगी, आप बेकार हो जाओगे। इसलिए चलता रहना है। चलिए, आप बहुत ज्यादा आगे आ गए। मुझे आपसे एक सबसे मेन सवाल पूछना है, जबकि ये सवाल मुझे सबसे पहले करना चाहिए था, मगर आपकी बातों में इतना खो गया। अच्छा लगता है ना, कुछ नया सीखते हैं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ कुछ नया। हर इंसान हर चीज़ नहीं जानता है। शर्म जो एक वर्ड होता है ना जी, शर्म शुरुआत में लगी होगी आपको। बिल्कुल। जेब एक मार्केटिंग में मैंने ये बहुत है, मैं कहूँ कि मुझे ये चीज़ सेल करनी है, ठीक है, शर्म एक चीज़ होती है। यस, है आपके अंदर? हाँ, अभी ये लगता है आपको कोई मार्केटिंग में जाकर? अब तो नहीं है। ये नेचुरल और नेचर का खेल है। हर जीवित व्यक्ति के पास, हर एक व्यक्ति को ये संकेत पहले दिन आएगा, क्योंकि कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। ये अगर मैंने ठान रखा है कि मुझे ये चीज करना है तो मुझे समझ आएगी जी, फिर भी ये नेचुरल प्रोसेस है। बट हम निरंतर प्रयास करेंगे तो ये चीज पता नहीं लगी कहाँ चली गई। और पहले दिन पीछे हट गए जी, अगर पहले दिन ही पीछे हट गए तो देखिए, हाँ, पीछे हटोगे तो देर में मिलेगी, ऐसा नहीं पीछे हटने मतलब बिल्कुल बैठ गए आप पीछे। नहीं, मुझे लोग मिलते हैं ना, हाँ, वो बिल्कुल बैठ जाते हैं। तो देखो वो गलत, रॉन्ग वे है वो। आपको अभी झिझक लगी, आप शर्मा गए, कोई बात नहीं, तो आप इसका मतलब नहीं, बिल्कुल जीरो कर दो, अपने आप को आगे लाओ मत, दोबारा प्रयास करो, फिर प्रयास करो। आज एक दिन शार्पनेस आ जाए। उदाहरण के लिए, जैसे हम जब डे 1 स्कूल जाते हैं तो एक पेंसिल होती है हमारे पास। पेंसिल से जब हम लिखाया जाता है तो शायद कौन सी भाषा में, उसका भाषा का निर्माण भी नहीं पता होगा, ठीक है। जैसे मुझे उर्दू का ज्ञान नहीं है, तो जो लिखा हुआ होता है तो मेरे लिए वो एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन ही होगी, जिस भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसका नहीं, तो वो पता नहीं कौन सी भाषा में आप रचना कर दोगे, क्योंकि आप फर्स्ट डे आए। बट वही प्रैक्टिस करते करते एक शार्पनेस पैदा हो जाएगी, जो अक्षर बुक्स में लिखा है एक दिन वो बनाने लगो। तो जो गलती करते हैं पेंसिल से, तो उसको मिटाने के लिए रबर भी साथ में होती है। जी जी, बिल्कुल, वो एक सपोर्ट काम करती है। बिल्कुल, आप बार बार प्रयास करो। आप उसे एक बार मुझसे गलती, ये चीज़ टूट गई है तो इसका मतलब ये नहीं है जगह खाली रहेगी, मैं फिर नई चीज़ लेकर आऊँगा, बिल्कुल, या फिर और कुछ बेहतर करूँगा, जो ना टूटे वो ऐसा कुछ लाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। कोई और ऐसा मैसेज जो आपसे गलती, चाहे अपनी कंपनी को लेकर हुई हो,
चाहे आप मीटिंग में करते हो या आपने जो कुछ भी ऐसा कुछ किया हो मार्केटिंग को लेकर या कुछ ऐसा कुछ पॉइंट सीखा हो बड़ा, वो कुछ बताना चाहते हो? देखिए, सबसे बड़ा तो पॉइंट ये है, क्योंकि आज की जनरेशन सबसे पहले ये सवाल करती है ज़्यादातर, हाँ हाँ, कि कैसे और क्यों होगा, कैसे होगा, ये वो इस तरह का, तो इस पे कुछ बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल। एक माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट। हाँ। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ पकड़े जिस दिन, अगर आप 2 से 3 चीजें अगर आप अपने अंदर डाल लेते हैं, जिसे मैं हर जगह बोलता हूं, ईमानदारी, वफादारी, ये ऐसी चीजें हैं जो लगातार अगर इसके आपके अंदर ब्लड के अंदर आ गई तो आप सफल हो जाएंगे, और ये चीजें नहीं आई तो वहीं पर असफल हो जाएंगे। तो लाभ और हानि यहीं पर दिखाई दे जाएगी। इन्हीं जिस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ पकड़ें तो उसमें ईमानदारी, वफादारी कतई बिल्कुल अपने अंदर डालें, तभी आप कहीं ना कहीं सफल होंगे। मतलब आप बेहतर करो, बेहतरीन आप खुद बन जाएंगे। बिल्कुल, है ना? हाँ। और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जी सर, किस टाइप के लोगों से बच के रहना है और किससे मिलना है, और सही समय क्या होता है क्या करने का, या क्लोजिंग का प्रेशर क्या रहता है, या क्लोजिंग के बाद काफ़ी सारे लोग ज़्यादातर बिजनेस में, ज़्यादातर लाइन में देखिए एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, तो इसका थोड़ा कुछ फंडा बता सकते हो आप? बिल्कुल सर। अभी जो आपने पहला प्रश्न करा, कैसे लोगों से बच कर रहना है, किन लोगों से बच के रहना है, जी, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट और मुख्य प्रश्न पूछ लिया आपने, जो जिंदगी के लोगों की जिंदगी में बहुत कुछ अहम मुद्दा रखता है ये प्रश्न। किन लोगों से बच के रहना है? देखिए, जिनका खुद का कोई विजन और मिशन नहीं है, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। जैसे जो लोग स्वयं इन्हीं मेरा घर कैसे चले, मेरा पेट कैसे पले, ऐसी सोच वालों से दूर रहना है। देखिए, आज मैं अगर मैं वेस्टीज को बात मानता हूं तो अपनी रिश्तेदारी, अपनी फैमिली को भी इतना अहम मुद्दा नहीं देता हूं। क्यों? कारण लोगों को मैं समझाता हूं। कई लोग, कई लीडरों की मैंने बातें सुनी, जो किसी कंपनी में जाते हैं ना तो वो कहते हैं पहले मेरा घर कैसे बनेगा, मेरा पेट कैसे पलेगा, सबको लूट लाट के मेरा कहानी कैसे बनेगा। तो ऐसे लोगों से वो पहली मैसेज दे रहा है, भैया मैं अपना काम चलाना चाहता हूं। नहीं, मेरा मुद्दा क्या है भाई? देखिए, आप इन्हीं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी टीम है, उनकी वजह से मेरे को पैसा आ रहा है, तो सबसे ज्यादा मुख्य व्यक्ति कौन हुए मेरे लिए? वो जो एक अच्छे लीडर की सोच होगी। मतलब आपको राजनीति? यस, नहीं, ये तो सब अच्छी चीज नहीं है, जिनके लिए होगी, इसमें काम नहीं करती है ये। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं मेरी टीम, मेरे लोग, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सब कुछ है वो, क्योंकि उनकी वजह से मेरी रोटी चल रही, मेरा परिवार चल रहा है। जब वो है तभी मेरा फैमिली को तो देख ही लूंगा। लोग गलत पैटर्न क्या, पहले फैमिली को देखते हैं, परिवार, ये दुनिया भरे मेरा पेट कैसे पले। अरे इनको साइड में रखो भाई। जब हमारे लोग, जिनके माध्यम से हमें रोटी मिल रही, उनको देखो, उनकी देखभाल करो, उनको कमियां कहाँ लग रही, उनकी सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ। उनके माध्यम से पैसा आएगा, वो तो बैक साइड है, अपने आप हो जाएगा। मतलब अगर जैक मजबूत होगा तभी गलत उठाएगा। यस, तो ऐसे लोगों से बच के रहें जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और इसमें आप दूसरी बात भी आप उससे पूछ सकते हैं, किस तरह की कंपनियों में आप ध्यान दें और किससे बच के रहें, किस तरह की कंपनी से बच के रहें। तो 12 से 13 साल के अंदर मैंने जो अनुभव लिया है, जब हम विदेश जाते हैं तो बड़ा अनुभवी लोग, लीडर्स होते हैं, हमसे भी ज्यादा पुराने लीडर हैं, तो मैंने सुना जिस कंपनी में जिसका बेस, जिसकी शुरुआत कठिन है, जो सबके बस की बात नहीं है, शुरुआत यानी 10 आदमी है तो 10 में से 9 कम से कम हाँ करे, उसको देखना चाहिए। बेस कैसा है, मनी सर्कुलेशन ना हो, कहीं पर पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट के चक्कर में पैसा ज्यादा दिखाई देता है कि अरे वहां तो 10 ही दिन में करोड़पति बन गए, तो भाई साहब यहां पर खतरा है, हफ्ते में भर में डबल हो रहा है। यस, इन चीजों से बच के रहे, क्योंकि अगर इतनी तेजी से ये पैसा दे रही है, इसका बेस ही नहीं मालूम वो दे कहां से रही है, आपको पहले जानना पड़ेगा। मालूम चला आपको शुरू में, जैसे एक कुत्ते को रोटी डाल देती है ना तो वो आना शुरू कर देता है, तो आपको पहले पैसा देना शुरू किया, मालूम चले पूरे 10, 20, 50 आप अड़ोस पड़ोस सब लोगों के पैसे लगवा दिए, फिर एक समय ऐसा आया अपनी जान बचाने के लिए आपको शहर छोड़ना पड़ जाएगा।
तो लुभानी कंपनियां जो कहें कि फिर बाद कुछ में नहीं लोग करें करना बाद पड़ेगा, में लोग ब्लेम करते हैं हाँ, सरकार को, यस कि सरकार नहीं पकड़ रही है, ये नहीं कर रही है। यस बहुत सारे लोग लुभाने सपने दिखा देते हैं, सर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत पैसा आएगा। इस शब्द से बच के रहना, ऐसे लोगों से बच के रहता है, ऐसी कंपनी से बच के रहना। भैया कुछ कैसे नहीं करना पड़ेगा, करने से ही होगा। करने से ही होगा, आपको काम तो करना पड़ेगा। शॉर्टकट हमेशा आदमी को नुकसान देता है। जो प्रोसेस है कंपनी की, देखिए कंपनी के बैकग्राउंड, कंपनी के प्रोसेस, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को समझिए और सफल कंपनी के साथ आप अपना हाथ बढ़ाइए और आप बहुत आगे जाएंगे और कभी भी नुकसान नहीं होगा। आज तक मेरा कोई भी 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ है, यही एक सबसे बड़ी बात है। नहीं तो लोग सफल होते होते 1000 जगह नुकसान में जा चुके होते हैं। आज ये किया, फिर यहाँ नुकसान हो गए, फिर दूसरी जगह भागे, फिर नुकसान हो गई, फिर बेइज्जती हो रही है। फिर आज की जो जनता अपडेट है, तो मैंने ये बहुत महसूस किया, कुछ लोग एक ही कंपनी में काम नहीं करते ना, तो उनके साथ बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। क्या जितनी जनता आज अपडेट है सभी, भाई आप भी अनाज खाते हैं तो दिमाग आता है, सभी के पास आता है। आप ये सोचो मैं ही दिमाग वाला हूं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई साहब ये कंपनी के प्रोडक्ट और ये कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है भाई साहब, पहली बार में आपकी बात मान ली, फिर आप दूसरी बार यानी महीने के बाद फिर गए, ये कंपनी बहुत अच्छी, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आपका दोस्त होगा, आपका बात सम्मान मतलब करने वाला होगा, तो फिर भी झेल जाएगा। फिर 2-3 महीने बाद गए, ये कंपनी अच्छी, ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, तीसरी बार भी झेल सकता है। चौथी और 5वीं बार गए तो आपको बहुत खतरनाक जवाब मिल सकता है, जो लोगों को मानूंगा कि भाई साहब सब कुछ अच्छा है तो आप क्यों छोड़ देते हैं। आप पिछली बार आए थे, आपने कहा था ये बहुत अच्छा है, यस। इस बार आप आए, ये बहुत अच्छा है, इस बार आए तो ये अच्छा है, इस बार वो अच्छा है। जब सभी कुछ अच्छा है तो तुम क्यों छोड़ देते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने फायदे के चक्कर में हो। अपना फायदा जब दिखा तब अच्छा, फायदा नहीं तो छोड़ गए, और जो लोग तुम्हारे साथ है उनकी गर्दन कटवा दी आपने, उन्हें डुबा दिया, बर्बाद कर दिया। तो ऐसे लोगों से बच के रहे, इस तरह की कंपनियों से बच के रहे। ये जो प्रॉब्लम है फाइनेंस लाइन में और बैंक लाइन में ज्यादा है। हाँ, जो लोग अक्सर जॉब वगैरह छोड़ जाते हैं, कुछ नेगेटिविटी फैलाते हैं, जी जी, ये है वो है, ये ज्यादा है ना। जी जी। देखो फिर मैं कहूँगा आज वेस्टीज का लगातार करने का मेरा मजबूत इरादा क्यों है। लोग प्लेटफार्म जब भी छोड़ते हैं उस प्लेटफार्म में दम ना हो या पैसा ना आ रहा है। हमारी वेस्टीज में दम भी है, पैसा भी आ रहा है, बट आप खुद नहीं करोगे, खुद गलतियां कर रहे हो और दोष दोगे तो गलत बात है। भाई करिए, काम तो करना पड़ेगा, टर्नओवर देना पड़ेगा। टर्नओवर देते हैं, उसी का पैसा देती है हर एक कंपनी, राइट। लोग बहक जाते हैं कि वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो गलत है। काम तो हर जगह करना। मिस्टर गौतम वाली का अभी कोई प्लान है, जैसे कोई बड़ा कुछ प्रोजेक्ट लाने का या कुछ और अलग डिफरेंट कुछ लाने का? डिफरेंट हमारे मिस्टर वाली की इंडिया तो छोड़ो, वर्ल्ड में ना आया हो कुछ ऐसा है। 2025 तक कम से कम 20 कंट्री में होंगे, जो सोच नहीं सकता है आदमी। 20 कंट्री बहुत बड़ी। 2025 तक और ये समझ लीजिए मतलब 2 साल है। हाँ, 2 साल में अभी 2 साल पूरे हम 20 कंट्री में हो चुके होते, क्योंकि 2 साल पेंडेमिक में कोरोना, हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल सुविधाएं बंद थी, वहाँ के कानून रूल्स सभी बंद था, नहीं तो अब तक पहुंच चुके होते। फिर भी 8 से 9 देश में हैं हम लोग, और जल्द ही थाईलैंड, अभी एक रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है हमारी कंपनी, गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा, क्योंकि 10,000 से ज्यादा लोगों को एक साथ फॉरेन ट्रिप कराएगी अप्रैल और मई के साथ थाईलैंड की, जी, जो आज तक कोई सोच नहीं सकता। 10,000 लोगों की बहुत बड़ी संख्या होगी एक साथ फॉरेन ट्रिप कराना। तो मेरी जर्नी यही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसी ही नहीं है, आज मैगजीन्स में नाम है, कार बुक में नाम है हमारी कंपनी। मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये मैगजीन्स है, जैसे कुछ लोग कथनी की बात करते हैं, ये मैगजीन्स है, सफलता की स्टोरी लिखी जाती है। इसमें मेरा नाम और फोटो भी है, और ये रही, ये है स्टोरी भी है इसमें। धर्मेंद्र कुमार, इनकी पूरी जर्नी भी इसमें लिखी हुई है। बाकी जो कार बुक वेस्टीज कंपनी बनाती है, इसमें कम से कम लोगों का है, कम से कम 5,000 से ज्यादा लोग गाड़ियां ले चुके हैं। उसमें बात कर रहे थे, ये पहली गाड़ी ली है मैंने, और हिंदुस्तान की पहली इकलौती कंपनी है जो लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है।
काफ़ी सारे लोग, अगर जिस पेज को भी खोलोगे तो लग्जरी कार मिलेगी, ये भी आप दिखा सकते हैं। एक से कम से कम 300 से 350 लोगों ने ज़्यादा ली है यहाँ पर। आराम से चुपक गया ये, थोड़ा धूप से कर देना इसको, इस टाइप से। 350 से ज़्यादा लोगों ने, ये हमारी अपलाइन है। हाँ, मिस्टर उमेश बरद्दा जी, ये हमारी अपलाइन है। तो आज की जो मीटिंग थी हमारी, वो आपको यही बताना था कि कैसे आगे बढ़ना है और क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उनसे कैसे लड़ना है और किस तरह आप अपनी लाइफ को सेव कर सकते हैं। हम आपको हर तरह के लोगों से, हर लाइन के लोगों से मिलवाएंगे। और आप भी अगर किसी को चाहते हो किसी भी लाइन में कुछ भी XYZ, तो हमें बताएं, हम उनको लेकर आएंगे और आपकी बात उनसे करवाएंगे। लास्ट में मैं हमेशा, अक्सर मेरी एक लाइन है, मैं जो बोलता हूँ, तो यहाँ पर इन लाइनों के ऊपर अगर कोई व्यक्ति अपना ध्यान दे देगा और अपने जहन में उतार देगा तो जिंदगी में बदलाव हो जाएगा। वो क्या है, जानना चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। तय कर लो समय से पहले आपको करना क्या है, नहीं तो समय तय जरूर कर देगा आपका करना क्या है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू, विश यू वेल। धन्यवाद मिस्टर शबाब अंसारी जी। दोबारा मुलाकात करेंगे सर, मुझे बहुत दिल से बता रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा। और क्वेश्चन आंसर किए जो हमसे, ये बहुत अच्छे थे। और आपने नहीं, मैंने क्वेश्चन किया, आपने जवाब भी बहुत अच्छे से दिए। और इससे मालूम चलता है कि आप अपने टीम को अच्छे से मैनेज कर रहे हो और आगे भी आप अच्छे से मैनेज करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर जल्दी ही मिलवाएंगे एक नई कोई अचीवमेंट के साथ, और कुछ बड़ा आपको दिखाते हैं अगली बार। जब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद। थैंक यू, नमस्कार।